हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हम में। आज हम मेरा एक नया ऐसे समझने जा रहे हैं जिसका नाम है बियॉन्ड द क्राउड, रीज़न, डाउट एंड द करेज टू थिंक। तो शुरू करते हैं। इस ऐसे में मैंने सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा है कि वाई डू पीपल एक्सेप्ट इनजस्टिस एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट इट। इसका मतलब है क्यों जो लोग हैं वो आसानी से इनजस्टिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम कैसे इसे रोक सकते हैं, इनजस्टिस को रोक सकते हैं। और मैंने आंसर दिया है पीपल जो है जब इनजस्टिस को एक्सेप्ट करते हैं, जब वो सोचना बंद कर देते हैं और क्राउड को जो है सिंपली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और जस्टिस, न्याय तभी पॉसिबल है जब इंसान अपने माइंड का यूज़ करे, अपने रीज़न का यूज़ करे, क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करे और एजुकेट हो। अब एक-एक करके सारे मेन आइडिया समझते हैं। सबसे पहला आइडिया है फॉलोइंग द क्राउड इज़ ईज़ी। ये ओपनिंग लाइन है पूरे एस्से की। इसका मतलब है कि आसान रास्ते पर चल के ज़िंदगी जीना बहुत आसान है। और ये आसान रास्ता क्या है? वो ये है, जो लोग यकीन करते हैं वो आप भी यकीन करो। जैसे लोग ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट करते हैं, आप भी उसे एक्सेप्ट कर लो, उसके ऊपर कभी क्वेश्चन मत उठाओ। अथॉरिटी को जो है ब्लाइंडली फॉलो करते चले जाओ, कभी भी अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को डेवलप मत करो, जिसे मैंने क्राउड मेंटेलिटी कहा है। अगर आप भी इसी रास्ते पर चलते हैं, आप भी आसानी से अपना ज़िंदगी जी सकेंगे, पर आप जो है अपना माइंड खो देंगे, अपनी आत्मा खो देंगे, अपनी कॉन्शियसनेस खो देंगे। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए एक गांव है, ठीक है। वहाँ पर जो है लोग लड़कियों की एजुकेशन के खिलाफ है, उनको स्कूल जाने से रोकते हैं। और इस ट्रेडिशन को उसके पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं और सब लोग सपोर्ट करते हैं। पर वो कभी क्वेश्चन नहीं करते कि क्या जो हमने ये डिसीज़न लिया है कि लड़कियां पढ़ेंगी नहीं, वो फेयर है? क्या ये मॉरली राइट है? और यही है इस पूरे एस्से का क्रक्स, कि हम क्वेश्चन नहीं करते ट्रेडिशन के ऊपर, हम क्वेश्चन नहीं करते रिचुअल्स के ऊपर। अब दूसरा मेन आर्ग्यूमेंट है वाई डिड ग्रेट इनजस्टिस कंटिन्यू फॉर सो लॉन्ग। इसका मतलब है कि जो ये इतने सालों से इनजस्टिस, अन्याय होता रहा है, वो क्यों होता रहा है। जैसे कि अनटचेबिलिटी, स्लेवरी, सती प्रथा, ये इतने सालों से, हजारों सालों से कैसे सरवाइव कर सकी। ये इसलिए नहीं सरवाइव करी क्योंकि ये राइट थी, ये सही थी। ये इसलिए सरवाइव करी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इन सारे ट्रेडिशन को एक्सेप्ट कर लिया विदाउट पुटिंग अ क्वेश्चन। इन्होंने सवाल ही नहीं पूछा कि ये सही है या गलत है। इसका इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट है कि इनजस्टिस जो है इसलिए अपने पैर नहीं पसार पाता, इसलिए खड़ा नहीं होता कि हम उसको जो है बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। वो इसलिए खड़ा हो पाता है कि बहुत सारे लोग साइलेंट रहते हैं, चुप रहते हैं और इनजस्टिस धीरे-धीरे करके पूरे समाज में फैल जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए एक बड़ा लड़का है 10वीं क्लास का, और वो 5वीं क्लास के लड़के को बुली करता है, उसे परेशान करता है। और जो 100 स्टूडेंट हैं वो साइलेंटली चुपचाप उसे देखते रहते हैं और इस बुलिंग को एक नॉर्मल रूटीन समझ लेते हैं। तो क्या होता है, ये एक ट्रेडिशन बनता चला जाता है और किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह हजारों सालों से कास्ट के नाम पर जो है लोगों को परेशान किया गया, उनकी डिग्निटी छीनी गई और सोसाइटी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया चुप रहकर। स्लेवरी चलती गई, लाखों लोगों को गुलाम बनाया गया, सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया चुप रहकर। वुमेन का ऑपरेशन होता गया, उन्हें सबऑर्डिनेट समझाया गया, उनके साथ क्राइम होते गए और सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया चुप रहकर। और यही है गलत इनजस्टिस के खड़े होने की वजह, जब सोसाइटी हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है चुप रहकर। अब तीसरा आर्ग्यूमेंट है हाउ डज अ क्राउड सोसाइटी इमर्ज। कैसे हम ये भीड़ भरी सोसाइटी जो थिंकिंग लेस है, जो रेशनल लेस है, जो अपने माइंड का यूज़ नहीं करते, वो कैसे खड़ी होती है। इसके तीन कारण हैं। पहला है इग्नोरेंस। जब लोग जो है
क्वेश्चन नहीं उठाते हैं किसी भी ट्रेडिशन के ऊपर, तो वो क्राउड का हिस्सा होते चले जाते हैं। दूसरा है इंटेलेक्चुअल लेज़ीनेस। जब लोग खुद सोचने से कतराते हैं क्योंकि सोचने में तकलीफ होती है और दूसरे को फॉलो करना आसान होता है, तब वो क्राउड का हिस्सा बनते चले जाते हैं। और तीसरा है ब्लाइंड फेथ इन ऑथोरिटी। जब इंसान जो है रिलीजियस लीडर को, पॉलिटिकल लीडर को, अपने बड़े घर वालों को, ट्रेडिशन को बिना क्वेश्चन करे, अपने दिमाग का यूज़ करे, अपने रीज़न का यूज़ करे, एक्सेप्ट कर लेता है और उनकी पूजा करने लगता है, तब जो है वो क्राउड का पार्ट बन जाता है और ऐसे एक जो है क्राउड भरी सोसाइटी इमर्ज होती है। उसका कोर आइडिया है कि एक क्राउड का हिस्सा हम जब बन जाते हैं, जब हम इंडिपेंडेंटली सोचना बंद कर देते हैं और अपने बिलीफ, अपने थॉट जो है सोसाइटी से उधार लेते हैं, बल्कि और अपना माइंड यूज नहीं करते जब हम क्राउड का पार्ट बनते हैं। अब है चौथा पॉइंट, व्हाई डज द क्राउड ऑफन सपोर्ट इनजस्टिस। क्राउड क्यों हमेशा इनजस्टिस को सपोर्ट करता है? इसके दो मेन रीजन है। पहला है पावर। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। पावर में क्या आता है, मैन जो है अपनी हेजेमनी बनाए रखना चाहता है वुमेन के ऊपर, अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के ऊपर, मास्टर जो है अपने स्लेव के ऊपर। और ये पावरफुल ग्रुप जो है हमेशा इनइक्वालिटी बरकरार रखना चाहते हैं क्योंकि इससे जो इन्हें फायदा होता है। और दूसरा रीज़न है लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। जब इंसान जो है किसी सिस्टम को सही और गलत के तराजू पे तोलना बंद कर देता है और सिंपली एक्सेप्ट कर लेता है, तब जो है इनइक्वालिटी आती है। जब जो है समाज में एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई कहता है वुमेन जो है नेचुरली इन्फीरियर है। यही सेम क्वेश्चन जो है सब्जुकेशन ऑफ वुमेन में मिल ने भी क्वेश्चन किया था। ठीक है, अगर एक क्रिटिकल कोई थिंकर होगा, माइंड वाला इंसान होगा, वो कहेगा क्या एविडेंस है आपके पास, कौन सी साइंटिफिक डिस्कवरी हुई है, क्या ये मॉरली राइट है, क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिकली एक्सेप्टेड प्रूवन टेस्ट है। ये सब पूछेगा क्रिटिकल थिंकर, एक जागरूक इंसान। पर एक ब्लाइंड फॉलोअर सिंपली मान लेगा। वो कहेगा ये मेरे बड़े भाई ने कहा है, या घर वालों ने कहा, या समाज ने कहा है, तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यही फ़र्क है एक थिंकर के अंदर और एक ब्लाइंड ओबीडिएंट इंसान के अंदर। वो जो है क्वेश्चन नहीं करता है, वो जो है एविडेंस नहीं मांगता है। अब पांचवा पॉइंट है, वाई इज़ एजुकेशन सो इम्पोर्टेंट। ये ऐसे का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए, मैंने बताया है कि एजुकेशन जो है सिर्फ फैक्ट्स को मेमोराइजेशन नहीं है। एजुकेशन जो है हमें सोचने का एक तरीका देती है, हमें क्वेश्चन करने की आज़ादी देती है, हमें सिखाती है क्या सही है क्या गलत है, और इनजस्टिस को चैलेंज करने की हमें हिम्मत देती है। वो हिम्मत आती है जब इंसान अच्छी एजुकेशन लेता है, जैसे राइट्स ऑफ मैन पढ़ लेता है थॉमस पेन की, विंडिकेशन राइट्स ऑफ वुमेन पढ़ लेता है मैरी वॉस्टनक्राफ्ट की, या डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग्स को पढ़ता है, मैं हैना एरेंट की राइटिंग को पढ़ता है। पर जो इंसान गलत काम करता है और जिसको इनइक्वालिटी से फ़ायदा हो रहा होता है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ओप्रेस ग्रुप जो है एजुकेशन हासिल करे। इसीलिए जो है हमेशा जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है उनको एजुकेशन का राइट नहीं दिया गया है, उन्हें एजुकेशन से दूर रखा गया है। क्योंकि वो जानते हैं अगर एक इंसान पढ़ना लग जाएगा, विचार करने लगेगा, रीज़न डेवलप कर लेगा, तो उसे कंट्रोल करना नामुमकिन है। अनपढ़ इंसान को कंट्रोल किया जा सकता है, पर जिसके अंदर तर्क पैदा हो गया, ज्ञान पैदा हो गया, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अब छठा मेन आर्ग्यूमेंट है कि वाई वर ओप्रेस ग्रुप डिनाई एजुकेशन। क्यों जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है उन्हें एजुकेशन नहीं दी गई है। तीन लोगों का मैंने यहाँ पे जिक्र किया है, वुमेन, दलित, स्लेव और अलग मार्जिनलाइज ग्रुप। देखिए हिस्टोरिकली इन सब लोगों को जो है एजुकेशन से दूर रखा गया है, चाहे वुमेन हो, चाहे दलित हो, चाहे स्लेव हो। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन अवेयरनेस पैदा कर देती है। एजुकेशन इंसान जो होता है वो सवाल उठाता है कि मुझे अनइक्वली क्यों ट्रीट किया जा रहा है,
क्यों मेरे भी अधिकार तुम्हारे जितने नहीं हैं? मैं तुम्हारे इस बेकार के सिस्टम को, अनइक्वल सिस्टम को क्यों एक्सेप्ट करूं? इसीलिए एजुकेशन जो है टूल बन जाता है लिबरलेशन का। अब सातवां मेन आर्ग्यूमेंट है, ह्यूमन प्रोग्रेस कम्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट थिंकिंग। मैंने यहाँ पे बताया है कि इतिहास में जो भी लोग महान बने हैं उन सब ने जो है सोचने की शक्ति पैदा की है। प्रोग्रेस इंसानियत ने जब भी पैदा हुई है जब लोग पुराने बिलीफ को चैलेंज करते हैं, ना कि उन्हें सिंपली एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिन लोगों ने भी जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है उन्होंने क्वेश्चन उठाया है कि लोग क्यों स्लेव रहे, क्यों अनटचेबिलिटी हो, क्यों एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के खिलाफ रेसिज्म करता है, ये जेंडर इनक्वलिटी क्यों होती है। ये सारी आवाज़ उठाई थी ज्योतिबा फुले ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, मार्टिन लूथर किंग ने। इसलिए जो है सोसाइटी इम्प्रूव हुई है। ध्यान रखे, इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, क्वेश्चन किया था, जब जाके आप जो है आज इतने अच्छे समाज में जी रहे हैं जिसे और बेहतर होना पड़ेगा। फिर मैंने जो है इसमें एग्जांपल्स दिए हैं इसको प्रूफ करने के लिए, डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिबा फूले के। अंबेडकर मानते थे कि एजुकेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है इंसान की फ्रीडम के लिए। उनका फेमस मैसेज था, एजुकेट, एगिटेट, ऑर्गेनाइज। उन्होंने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और अंबेडकर ने इसे खुद प्रूफ करके दिखाया। उन्होंने कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करी और कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बैन करके दिखाया। अंबेडकर कहते थे कि जागो, उठो, दलित लोगों, तुम डिग्निटी डिज़र्व करते हो, तुम इक्वालिटी डिज़र्व करते हो, तुम लिबर्टी डिज़र्व करते हो, अपने अधिकार को मांगो, उसके लिए संघर्ष करो। ये सब वो कैसे कह सके? वो तब कह सके जब उन्होंने पढ़ा, उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, उन्होंने गौतम बुद्ध को पढ़ा, उन्होंने पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ी, सोशियोलॉजी पढ़ी। जब वो ये सारी चीज़ें आप लोगों के आगे कह सके, यह है एजुकेशन की ताकत। ऐसे ही ज्योतिबा फुले अंबेडकर से पहले उन्होंने आवाज़ उठाई थी वुमेन की एजुकेशन के लिए, दलित लोगों के लिए, राइट के लिए। जब उन्होंने थॉमस पेन की महान किताब राइट्स ऑफ मैन को पढ़ा, उनके अंदर एक स्पार्क जागी कि नहीं, हम भी बराबर है, हम भी इंसान हैं, हम भी इक्वलिटी डिग्निटी डिज़र्व करते हैं, कोई हमारे ऊपर जुर्म नहीं कर सकता है। फिर आते हैं हम अपने 9th पॉइंट पर, वो है द मॉडर्न मैन ट्रेजिडी। देखिए, आज हमारे पास सब कुछ है, बड़े सा बड़ा स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, इंटरनेट है, बुक है, इन्फॉर्मेशन है, सब है। पर आज भी लोग जो है सुपरस्टिशन में यकीन रखते हैं, ब्लाइंड फेथ करते हैं, अपने प्रेजुडिस जो थिंकिंग है, ऑर्थोडॉक्स थॉट है, उसके ऊपर ही चलते जाते हैं rather देन क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करे। यही है ट्रेजेडी मॉडर्न मैन की। आज हमारे पास प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। जो लिखा गया है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया गया है। हमने कभी भी अपना माइंड का यूज़ नहीं किया, क्या ये सही है, ये ठीक लिखा गया है, क्या जो हो रहा है ये सही हो रहा है, क्या ये ऑथर गलत तो नहीं कह रहा है, ये सारे क्वेश्चंस नहीं उठाए। इसी चीज़ का डर गौतम बुद्ध को भी था। बुद्ध ने भी कहा था कि किसी भी चीज़ को इसलिए एक्सेप्ट मत कर लेना भाई कि किसी धर्म ग्रंथ में लिखी है, या तुम्हारे टीचर ने कही है, या किसी बहुत महान आदमी ने कही है, या बहुत सारे लोग इसको सही मानते हैं। कि तुम ये पूछना, क्या ये बात जो कही जा रही है, क्या ये जो कस्टम कहा चल रहा है, क्या वो रीज़नेबल है? क्या इससे सबका भला हो रहा है? क्या जो है ये लॉजिक के ऊपर आधारित है? और जब तक ये तीनों बातों पर ना उतर जाए, तुम्हारे तर्क पे ना उतर जाए, तुम्हारे अनुभव पे ना उतर जाए, इसको एक्सेप्ट मत करना। फिर अगला पॉइंट है क्रिटिसिज्म ऑफ ब्लाइंड ट्रेडिशनलिज्म। इस ऐसे में मैंने जो है आर्ग्यूमेंट दिया है कि जो भी स्क्रिप्चर है, हमारे एंशिएंट पूर्वजों ने कहा है, या कोई जो ट्रेडिशन है, वो ऑटोमेटिकली सही नहीं हो जाते। हर चीज़ के ऊपर हम डाउट करना चाहिए, हर चीज़ पे क्वेश्चनिंग उठानी चाहिए, जब तक कि वो सही जो है प्रूफ ना हो जाए। का इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल क्या है कि जो बिलीफ है वो ट्रू जब नहीं है, इसलिए कि वो ओल्ड है। कोई बिलीफ जो है अगर वो मोरल नहीं है और हम कह रहे हैं कि वो बस पुराना चला आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली ठीक नहीं हो जाता है।
एक बिलीफ करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उसे अथॉरिटी आपकी सपोर्ट करती है, मेजॉरिटी सपोर्ट करती है, बल्कि इन सब का टेस्ट होगा। और वो टेस्ट क्या है? लॉजिक। वो टेस्ट क्या है? एविडेंस। वो टेस्ट क्या है? मोरालिटी। कि अगर कोई चीज़ पुरानी चली आ रही है तो हम टेस्ट करेंगे, क्या वो सही है? क्या वो मॉडर्निटी के लिए ठीक है? क्या वो एथिकल है? ये सारे टेस्ट हम करेंगे। और इसका एक मेथड दिया था महान फिलोसोफर डेस्कार्ट ने। उन्होंने कहा था, हर चीज़ के ऊपर डाउट करो। हर चीज़ को जब तक डाउट करते जाओ, जब तक तुम सत्य के तक ना पहुँच जाओ। इसका मतलब है कि हर चीज़ को जो एग्ज़ामिन करो, केयरफुली सोचो, क्या ठीक है? क्या गलत तो नहीं? क्या ये एविडेंस के बेस पर है? क्या ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है? कहीं इससे कोई इनजस्टिस तो नहीं हो रहा है? और ऐसे करते, करते, करते तुम सत्य की तरफ पहुँचोगे। इसे हम कहते हैं क्रिटिकल इंक्वायरी। जब तक इंसान जो है हर चीज़ के ऊपर डाउट नहीं करेगा, स्क्रिप्चर के ऊपर, किसी की बातों के ऊपर, तब तक जो है वो सत्य तक पहुंच ही नहीं सकता है। और सोसाइटी कभी भी आज़ाद नहीं हो सकती, इक्वालिटी के बेस नहीं हो सकती। देखिए, जितने भी महान लोग हुए दुनिया में जिन्होंने अपना एक फ़िलॉसफ़ी डेवलप की, चाहे वो सुकरात हो, लिंकन हो, मैरी वॉllस्टोनेक्राफ्ट हो, सोरेन किरकेगार हो, लियो टोल्स्टॉय हो, इन सब ने जो है क्वेश्चन किया है अथॉरिटी के ऊपर, रेदर देन सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया है जो चलता आ रहा है, जैसे आम इंसान कर लेता है। वो हमेशा सत्य की खोज में रहे हैं। और आप अगर अपने आप को थिंकर बनना चाहते हो, आपको भी सत्य की खोज करनी होगी, ट्रुथ के लिए जाना होगा, क्रिटिकली एग्जामिन करना होगा, सिर्फ बाहर की सोच को नहीं, अपनी भी सोच को। अब आखिर में आते हैं, सेंट्रल प्रिंसिपल क्या है इस एसे का। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, इसको सम अप कर सकते हैं ऐसे, नो आइडिया शुड बी बियॉन्ड क्रिटिसिज्म। इसका मतलब है कोई भी ट्रेडिशन, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी मेजोरिटी ओपिनियन, कोई भी इनहेरिटेंट बिलीफ जो है, क्वेश्चनिंग से बाहर नहीं, सब पे क्वेश्चनिंग किया जा सकता है और सबको जो है जज किया जा सकता है मोरालिटी, रीजन, एविडेंस के बेसिस के ऊपर। और आखिर में मैंने बताया है कि अपनी जो जजमेंट है, अपना जो रीज़न है, अपना जो माइंड है, कभी भी सरेंडर मत करो क्राउड के हवाले। हो सकता है कि क्राउड गलत हो और इंडिविजुअल इंसान सही हो, और इतिहास इसका गवाह है। सुकरात सही थे और उन्हें जहर देने वाले लोग गलत थे। जे.एस. मिल सही थे और वुमेन की लिबर्टी छीनने वाले लोग गलत थे। अंबेडकर सही थे और सारे लोग गलत थे जिन्होंने कास्ट सिस्टम को सपोर्ट किया था। आई होप आपको इस एस्से से कुछ सीखने को मिला होगा और आप अपनी माइंड का यूज़ करेंगे, रीज़न का यूज़ करेंगे और अपने आप को एक बेहतर थिंकर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।